नमस्कार साथियों, मेरा नाम शिवांक यादव है। आज की ये वीडियो हमारे देश की सेना से जुड़ी बहुत जरूरी खबर पर है। अभी कुछ दिन पहले यह खबर सामने आई है कि हमारे देश की पैदल सेना यूनिट के अंदर 1 लाख जवानों को उनकी नौकरी से निकाला जाएगा। सेना के उच्च अधिकारियों ने इस बात पर अपना निर्णय लेना तय कर लिया है और अपनी पूरी रिपोर्ट संसद की रक्षा मंत्रालय की एक कमेटी के सामने रख भी दी है। इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि सेना की लॉजिस्टिक टेल को छोटा किया जाएगा। इसके तहत सेना की लड़ाकू टुकड़ियों के साथ सप्लाई और सपोर्ट में लगे जवानों की संख्या में कमी की जाएगी। सेना ने अगले 3-4 सालों के भीतर करीब 1 लाख जवानों को कम करने का लक्ष्य रखा है। आप लोग सोच रहे होंगे कि सेना में ये लॉजिस्टिक टेल का क्या मतलब है। आसान भाषा में समझाता हूं। दरअसल अभी हमारे देश की पैदल सेना में जवानों की लड़ाकू टुकड़ियों के साथ साथ एक निश्चित संख्या में सप्लाई और सपोर्ट की एक टीम रहती है जो लड़ने वाले जवानों की सारी जरूरतें पूरी करती है। रिपोर्ट पेश करने वाले सेना के अधिकारियों के इस कदम को उठाने के पीछे का यह तर्क है कि सेना में 1 लाख जवानों को कम करने से हर महीने उनको दी जाने वाली तनख्वाह के पैसे बच जाएंगे और इन पैसों से सेना को नई तकनीक मुहैया कराई जाएगी। अगर आपने अभी तक बैंकों का मायाजाल किताब नहीं पढ़ी है तो अभी जाके उस किताब को पढ़ लें। किताब पढ़ने के बाद आपको यह बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा कि सेना ने ये जो कदम उठाने का सोचा है यह कितना मूर्खतापूर्ण और देश को कमजोर करने वाला है। किताब पढ़ने के लिए आप bankjal.com पर जाकर उसे पढ़ सकते हैं। मैं जानता हूं कि आप में से बहुत से लोग यह सोच रहे होंगे कि अरे भाई, इस कदम से तो सेना के पास नई तकनीक आ जाएगी, और आप कह रहे हैं कि यह बात बिल्कुल मूर्खतापूर्ण और देश को कमजोर करने वाली है। जी हां, बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप अगर अपनी समझ से यह देखें कि एक देश बनता किस चीज से है, लोगों से, और वही देश ताकतवर भी कैसे बनता है, अपने ही लोगों से। किसी भी देश की असली पूंजी होती है उसके संसाधन, और सारे प्रकार के संसाधनों में से सबसे महत्वपूर्ण संसाधन होता है मानव संसाधन। अंग्रेजी में बोले तो ह्यूमन रिसोर्स। जिस देश के पास सबसे ज्यादा मानव संसाधन होता है वह देश उतना ही ज्यादा ताकतवर भी होता है। हर देश यही चाहता है कि अगर उसके पास और ज्यादा लोग हों तो वो और ताकतवर बन सकता है। और यहां हमारे देश के बुद्धिमान नेता अपनी बनी बनाई ताकत को कमजोर करने में लगे हैं। सब जानते हैं कि अगर कभी भी किसी देश का युद्ध होता है तो पैदल सेना युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाती है। इसीलिए देश अपनी पैदल सेना को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने में लगे रहते हैं। ये लोग सेना में और भर्ती करना तो दूर, और रोजगार देना तो दूर, जिनकी नौकरी मिली हुई है उनको भी निकालने में लगे हैं। जो नेता अपने देश के मानव संसाधन का उपयोग करना नहीं जानता, उससे ज्यादा अक्षम नेता क्या कहीं हो सकता है? आप लोगों के मन में क्या यह सवाल कभी नहीं आता कि हमेशा सरकार के पास पैसे की कमी ही क्यों रहती है? पैसा जो सिर्फ और सिर्फ एक एक्सचेंज मीडियम है। एक्सचेंज मीडियम मतलब? एक्सचेंज मीडियम का मतलब है कि जो सिर्फ एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता है, जिससे कि आपके पास के सामान को आप किसी और को दे सकें और किसी और के सामान को आप ले सकें। हमारे देश में ऐसे करोड़ों नौजवान हैं जो रोजाना तैयारी करते रहते हैं ताकि सेना में भर्ती हो सके। इसका मतलब हमारे पास सेना में भर्ती होने वालों की कमी नहीं है। अब दूसरा आता है कि सेना को खिलाने के लिए क्या हमारे पास अनाज नहीं है? तो वो भी है। अभी हम जितना उत्पादन कर रहे हैं उससे 10 गुना ज्यादा भी कर सकते हैं। इतनी क्षमता हमारे देश के अंदर है। अब तीसरी चीज आती है पैसा, जो इन नौजवानों से सेना में उनकी सेवा लेके तनख्वाह के रूप में उनको दिया जाना है। बस इस चीज की सरकार के पास कमी है। असलियत में दिक्कत यहां यह है कि सरकार अपना खुद का पैसा तो बनाती नहीं है, और खुद का पैसा ना बनाने की वजह से सरकार को यह पैसा कर्ज पर लेना पड़ता है, और इस कर्ज का ब्याज भी चुकाना होता है। इसीलिए हमारे देश के मूर्ख नेता हमेशा यह सोचते रहते हैं कि कैसे ना कैसे करके बस पैसे बचा लिए जाए। अगर सरकार अपना खुद का पैसा बनाती तो उसे अपनी सेना कम करने की जरूरत कभी ना पड़ती, बल्कि उल्टा सेना को और बढ़ाया जा सकता है। ये नेता और अधिकारी यही सोचते हैं कि सेना में से जवानों को नौकरी से निकालकर ही बाकी सेना को तकनीक मुहैया कराई जा सकती है।
अरे सेना में जवानों की भर्ती भी कराई जा सकती है और उनको दुनिया की सबसे अत्याधुनिक तकनीक भी दी जा सकती है, अगर देश में गुलामों की सरकार ना हो तो। इसीलिए साथियों, हमें संगठन बना के एक लड़ाई की शुरुआत करनी होगी और हमसे जुड़ने के लिए आप bankchaal.com पर जाकर रजिस्टर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।